नाज़रीन किराम, आज ऐलान के मुताबिक शहर के बड़ा मकान टीपू सर्कल में हजरत मीर हयात रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ बड़े ही तस्क और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें उलमा इकराम, मशाइखीन और दीगर तमाम शरीक रहे। और इस इजलास में खुसूसियत ये रही कि जिलानी टेलरिंग जो पिछले 4 सालों से मुफ्त पैमाने पर आसपास के और मोहल्ले के शादीशुदा और गैर शादीशुदा लड़कियों को एक मौका फराहम करते हुए उनमें छुपी सलाहियत को सामने लाते हुए मुकम्मल तौर पर टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी और दीगर तरह का हुनरमंदी का एक कोर्स कंप्लीट कर चुकी लड़कियों को आज सनद से भी नवाजा गया। इन लड़कियों से हमने जानने की कोशिश की कि उन्होंने इस कोर्स में क्या कुछ सीखा है और वो अपने अंदर क्या काबिलियत महसूस करते हैं। तो इस सिलसिले में आपको पूरी रिपोर्ट पेश की जा रही है। इस सिलसिले में आपके क्या कमेंट्स हैं जरूर दीजिएगा और कल बरोज इतवार होने वाले उर्स शरीफ की तमाम तर तफसीलात कल हम दोबारा आपको पेश करेंगे। तब तक के लिए मुझे सफदर खैर इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेहंदी भी हमें सब सीखो ही मेहंदी का कोन नहीं पकड़ना आता था, फिर भी हमें मेहंदी का कोन पकड़ को मेहंदी डाल रही। ये जैनब दाल को हिंसो पूरा अच्छा कंटिन्यू कर को ही हमें भी एम्ब्रॉयडरी डाली, लेकिन ऐसा दाल को नहीं। और वो ड्रेस तस्लीम, जैनब, नेहा, मुस्कान कौन कौन है उन सब भी सीखो ही। ये ड्रेसेस जैसा उन बोले थे मैम वैसा कंटिन्यू कर को ही ये ड्रेस ये सब कुछ सीखो ही। मेहंदी, टेलरिंग क्या भी कर सकते हैं हमें घर में बैठ को। एक ऑर्डर ले ले तो भी मेहंदी का आर्ट को रेडी करने का भी सीखा को ही, वो भी हमें कर सकती। अब घर में बैठने का क्या भी चांस नहीं है, क्या भी एक काम कर सकती है हमें। शुक्रिया व बरकातुहू। मेरा नाम तस्नीम है, मैं जिलरिंग टेलरिंग क्लास की लास्ट बैच की स्टूडेंट। यहाँ हमने 6 मंथ्स कोर्स था, फ्री सीखे हमने यहाँ। अब ये कोर्स खत्म हो गया है, आज हमारा फाइनल डे है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही हूँ आज। हमें यहाँ को हमने कुछ भी नहीं आता था टेलरिंग क्लास के बारे में, स्टिचिंग, कटिंग कुछ भी नहीं मालूम था हमने। जब यहाँ ज्वाइन हुए हमने कटिंग का, स्टिचिंग का, एम्ब्रॉयडरी ये सभी आप खुद करें? ये एम्ब्रॉयडरी सभी हमें हमारे हाथ से करे। अब जब भी दूसरे ऑर्डर्स लेको, अब हमें कटिंग करको खुद से ऑर्डर लेको सीखो भी दे सकती, उतना कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर। अब इंशाल्लाह दूसरों को भी अगर से फ्री क्लासेस ओपन करे तो हम न बोला आपको भी दूसरे को सिखाओ करको बोले तो भी हमें भी होना तो फ्री सिखा सकती, इतना कॉन्फिडेंस तो है हमारे अंदर। और मैं हमारे मैम का, पीर साहब, रहीमा दीदी का शुक्रिया अदा कर चू, इतना सभी हुनर दिए हमें। नहीं, फ्री कोर्स था, ये टोटली फ्री कोर्स था। टाइमिंग 5 to 7 था, इवनिंग 5 to 7 था। सहूलत थी, मैरिड को भी सहूलत थी, अनमैरिड को भी सहूलत थी। कॉलेज से आपको भी क्लास ज्वाइन कर सकते थे। तो बहुत अच्छी बात है। आप ये एरिया में बड़ा मकान, भी कोई अगर से उन्होंने आई तो भी उनको भी ज्वाइन करा ले सकते हैं, क्या भी वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर शादीशुदा है, अनमैरिड है, उन्होंने भी आपको ज्वाइन कर सकती है। कॉलेज को जाते रहती, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स रहती, उन्होंने घर में बैठ को रहती, उनको भी कहते भी एक हुनर ये टेलरिंग क्लास का सिखाई तो उन्होंने भी बैठ को घर बैठे कमा सकती। इतना हुनर हमारे मैम देखो ही। अस्मा मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रहीमा मैम का, पीर साहब का, और हमारे सेक्रेटरी सिद्दीक सर ही ना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती। मेरा नाम हुस्ना खानम, मैं फर्स्ट से मैं थी इधर जमी सो, मुझे क्या भी नहीं आता था। इधर फ्री टेलरिंग क्लासेस है, बिल्कुल मालूम है। मैं इधर जमी थी। इधर बोले तो क्या टेलरिंग का नाम क्या? जिलानी टेलरिंग क्लासेस। जी। तो 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हुआ, क्या क्या सीखे थे? टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी। ये ड्रेस मैंने खुद सिया हुआ, बहुत बड़ी बात। क्लैप प्लीज क्लैप। जो आप पहले कुछ नहीं जानते थे, यहाँ आने के बाद एक ड्रेस सीने वाले काबिल हो गए, तो आप खुद कमा सकते हैं। ये जज्बा है। तो ये टेलरिंग क्लास जो भी चला रही है, साहब हो गया, मैडम हो, तमाम का शुक्रिया कैसा रहा। उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले तो सेकेंड पीसी होने के बाद ये जो आपको टेलरिंग क्लासेस में मदद मिली, कैसा लग रहा है आपको? अंदर क्या फील आ रही है? बहुत खुशी हो रही है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बीबी जैनब है। ये टेलरिंग क्लास है, जिलानी टेलरिंग क्लास है। मैं यहाँ सीखने आई थी। यहाँ 6 महीने का कोर्स था।
तो मैं यहाँ डेली आती थी 5 से 7 तक। तो मैं यहाँ बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत मुझे कुछ भी। ये आप ही सिले क्या? हाँ, ये मैं सीखा हूँ मैं। अच्छा। क्या हुआ? ये तो मैं आपके सीखा अंदर हूँ। इतनी काबिलियत आ गई कि आप अपना सी सकते हैं। जी हाँ, मैं सी सकती हूँ ड्रेस। तो आप और student हैं? एमब्रॉयडरी भी मैं सीखा हूँ, तो हाँ। मेरा वो मैं खुद बनाई हूँ। ये आपका है क्या? हाँ बड़ी बात। तो आप स्टूडेंट हैं क्या? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं कुछ भी पढ़कर नहीं थी। हाँ। मुझे पता चला तो मैं यहाँ मुझे मालूम है ना। नहीं मतलब आप स्कूल नहीं गए? नहीं, मैं स्कूल फिर भी पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं। देखिए तालीम होना या हुनर होना, हाँ आपके जी। पास तालीम नहीं है लेकिन हुनर है, जी हाँ, तो ये हुनर है। बड़ी बात है। तो क्लास प्लीज। मतलब बताती हूँ, मेरा नाम सानिया कौसर है। यहाँ जिला नहीं को यहाँ बोला ऐसा सिखा रही अंकल को, यहाँ को सीखे अच्छा सिखाती मैम। सभी क्या पूछे तभी ऐसा बोल को दो तो बोल को देती। अच्छा सिखाए, हमें भी सीखे। ये ड्रेस भी हमें सिए। सो रहीमा दीदी का, मैम का सब बहुत बहुत शुक्रिया सिखाए। सो आज हमें खुद खड़ को सीखने के भी लायक के ही बहुत खुशी हुई। यहाँ सीखो सब अच्छा हुआ। बहुत खुशी। नाम बता। नकमा बानो। जी। तो ये बड़ा मतलब में ज्वेलरी गैलरी सेंटर जो है, वहाँ पर आप कब से दाखिला लिए थे? मैं 6 महीने हुआ था दाखिला होगा। जी। इंशाल्लाह मैं नहीं सोची थी कि मैं सीखती हूँ, मैं कुछ करती हूँ वो बोल को। यहाँ पे रहीमा दीदी बोले क्या भी नहीं, जाकर तुम्हें सीखो तुम्हारे बच्चों को काम आता है, तुम्हें जाकर हम कंटिन्यू करो, मैं हती हूँ तुम्हारे साथ। देखो को बोल को नो हिम्मत देखो भेजे हमने हमें यहाँ को। इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा सीखे। मैम का शुक्रिया अदा, जैसे कि फिर सबका शुक्रिया अदा। रहीमा दीदी है ना, वैसे एक हर घर में रहीमा जैसी बेकर है ना, ठीक है। तो वो जज्बा वो हिम्मत लाना तो उनसे रहीमा रहम करने वाली, करम करने वाली। हर बैको बच्ची का नाम भी मैं रहीमा रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो उनका जज्बा हर एक बैको में आना कि आपके माहौल में मर्द ने पीछे खिंच जरी, ये चीजें को सब नहीं आते कौन भी। उन्होंने आंखों हिम्मत देखो हर एक बैको बच्ची को, जैसे शादियां हो को हिस्सोले अंधी बच्चों को हर एक चीज को मदद करने पीछे नहीं हटते। वैसे उनका सपोर्ट रहा तो हर बैको बच्चे भी कामयाब होते हैं। मैं उनको दिल जान से भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह उनको काम भी रखेंगे, कामयाब रखेंगे, खुशहाल रखेंगे। और वही से हमको अभी जरा हिम्मत ताकत देंगे। और हमारे मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बेजार नहीं हुए। हम ना मैम 10 बार मैम 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 कहे, उन्होंने बेजार नहीं हुए। आको बात करे सिखाते। बाद में यहाँ हमारे ही चांदू गो, उन्होंने भी क्या भी बेजार नहीं हुए। रति स्वयं टूट गई, तागा टूट गया, रति दिखाओ को बोलने से भी उन्होंने दिखा को दिया कि मुझे एक हिम्मत आई। नेक्स्ट में मेरी बच्ची को भी मैं हाथ छूना तो भी मैं जमाती हूँ। तो ये कितने महीने का कोर्स है? 6 महीने का कोर्स। 6 महीने का कोर्स। तो आपका कोर्स मुकम्मल होगा? हाँ मुकम्मल। तो क्या क्या सीखे हैं? मैं ड्रेसा सीखा हूँ, गवन सीखा हूँ। जैसे कि अभी मैं हलाको हूँ मेरा ये मैं खुद मुझे भरोसा भी नहीं हो रहा मैं ये सीऊंगा को बोल को। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा सीखा हूँ, मुझे एक गर्व के जैसा ये मैं सीखा हूँ। तो अगर आपके घर में अगर मशीन आपके पास है तो आप खुद ऑर्डर ले सकती हैं, सी सकती हैं? हाँ सी सकती हूँ। इतनी हिम्मत आ गई हाँ ठीक है। अब नहीं तो भी मैं बच्चे छोटे ही नहीं कर सकती तो भी मैं ईद खुद भी को एक कामयाब करके मैं बच्चों को तो खुद के मैं सीखो पिला सकती हूँ। हुनर तो आ गया। हुनर तो आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर अस्मा। जी, ये टेलरिंग क्लास है। मैंने जब तालिबात से बात की, यहाँ के स्टूडेंट से बात की तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस देखा। यहाँ पे मैरिड भी हैं, अनमैरिड भी। तो उन लड़कियों में एक तरह का एक ऐसा जज्बा आया है कि वो अकेले रहकर अपने घर में मशीन हो तो वो एक जरिया बना रही है। आज के दौर में इस तरह का होना, हुनरमंदी, आपने इन तमाम को किस तरह सिखाया है जरा बताइए। मैं इनको अच्छा सीखी, इन्हों खुद खड़ को कमा लेना। ऐसा ऑलरेडी कितने के स्टूडेंट्स ले रही उन्होंने कमाने निकल को ही। तो आपका एक्सपीरियंस कितना है मैडम इसमें? मेरा 10 इयर्स है। 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। देखिए जिस तरह तालीम को हम सीख कर दूसरों को सिखाना, 3-4 इयर्स यहाँ छोगी। जिला सेंटर में आपका 4 साल से यहाँ पे खिदमत जारी है। तो एक बड़ी बात यह थी कि जिला सेंटर में यहाँ पे तमाम को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, फ्री ट्रेनिंग। ये बड़ी बात है। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप?
क्या बोलूं, सब अच्छा सीखे माशाल्लाह। जी। इन्हों भी अच्छा साथ दिए, मैं सिखाई जैसा इन्हों भी सीखे, और जो मैं सिखाती हूँ ना आगे जाकर वो काम आ जाना वैसा सिखाती हूँ उसमें। आप सेटिस्फाइड हैं तमाम से? सबसे खुश हूँ, जी। तो ये satisfied है हूँ। कि बेस्ट स्टूडेंट है आपके यहाँ पे? पूरे भी बेस्ट है। पूरे बेस्ट है। Last please. बड़ा मकान की मुसलसल हमारे छोटे मकान के अंदर बिल्कुल इसमें कई सालों से बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज प्रोग्रामों के दरमियान में इस्लाम की अल्लाह बनते हुए के बहुत सारे अल्लाह के आज़ाद को पायदत में तक पहुंचने के असरात और खजाना से मुहैया करता है। आज के इस इजलास के अंदर फरमाना और मैं जाकर से तमाम मेहमानों को कोशिश के लिए मैं सबसे पहले दावत करता हूँ आपका हमारे निगाह की सजाना अली करता हूँ फरमाएंगे उनकी कोशिश के लिए हमारे उनकी शादी सबसे इसके बाद हमारे जाने पहचाने और वसीम शाह साहब आली जनाब अजमल पाठक साहब आली जनाब इब्राहिम शाह कबंदर साहब आली जनाब इकबाल अली खान साहब आली जनाब वसीम खान साहब आली जनाब सैयद इकराम साहब हमारे जिला में टेलरिंग क्लासेस की टीचर साहिबा मोहतरमा नूर अस्मा साहिबा टेलरिंग क्लासेस के उनके बहुत सारे तो बड़ी लकड़ी के साथ खवातीन को टेलरिंग के टेलरिंग के आधार भी है और खवातीन हमेशा इससे मायूस भी रहती है। अल्लाह के ईमान को कबूल फरमाए और अल्लाह
के नाम से उनकी ज़ेरे निगरानी में जिलानी टेलरिंग क्लासेस का शुरुआत हुई थी। तकरीबन 4 साल से यह कार्रवाई चलती आ रही है। अब तक तकरीबन 110 बच्चे पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और आज के इस जलसे में तकरीबन 12 बच्चों के सर्टिफिकेट यहाँ पे मौजूद है। इस क्लास की ज़ेर निगरानी में क्या नाम बोला टीचर का, जनाब नूर अस्मा साहिबा, इन्होंने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ बहुत ही एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमारे इस मोहल्ले के नौजवान लड़कियों को टेलरिंग क्लास की तरफ मुतवज्जा किया है। वैसे तो तालीमी मैदान में हो या दुनियाई तालीम हो या दीनी मदारिस हो, जहां पर हमारे बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करते हैं, जहां पर मदरसों में हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इसके साथ साथ कोई ना कोई तरह हमारे बच्चों के हाथ में हुनर होना जरूरी है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे इस बड़े मकान में जो कार्रवाई चलती आ रही है टेलरिंग क्लास की, इसके साथ साथ मेहंदी का है और एम्ब्रॉयडरी क्लासेस है, बहुत से डिजाइनर से जो हमारे बच्चे आगे बढ़ते इसको तालीम हासिल करें तो कोई ना कोई तरह का हुनर आपको हो सकता है। आज नौजवानों के लड़कों के दरमियान बिलमुकाबिल में लड़के आगे आते जा रहे हैं, कोई ना कोई लाइन से आप देख सकते हैं। इसी तरह से कोई ना कोई हुनर अगर उनके अंदर हो, कोई ना कोई आगे बढ़ने का मादा पैदा हो तो इंशाअल्लाह बाकायदा कोई हुनर उनके हाथ में होगा। और ये जो नौजवान इसके तरफ से कोशिश करते हुए आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी तकरीबन 110 बच्चे अब तक हो गए, तकरीबन से 4 साल से कार्रवाई चल रही है। इंशाअल्लाह आइंदा साल में और भी ज्यादा बच्चे ये तालीम में तरबियत हासिल करेंगे और सर्टिफिकेट के मुस्तहिक होंगे इंशाअल्लाह। इसके बारे में मुख्तसर सी बात मैंने कही है, अब हमारे इमाम साहब इसके ताल्लुक से बात करेंगे। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कासिब हबीबुल्लाह और कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें उस हक जल्ला वजहू के जिसने नबी के जरिए से इस कायनात को वजूद बख्शा। करोड़ों सलाम उस नबी आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको क़यामत के लिए हादी और रहनुमा बनाकर पूरी इंसानियत के लिए भेजा। और सलाम हो आपके असहाब पर, अहले बैत पर, अजमीन मोमिनीन मोमिनात और मुस्लिमीन और मुस्लिमात पर। हाज़रीन किराम, मेज़ पर तशरीफ फरमा, ज़िम्मेदार अहबाब, बुजुर्ग और हज़रात, ख़वातीन इस्लाम के प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया इकराम अला नबीना अलैहिस्सलाम के जरिए से इंसानियत को जहां दीन सिखलाया, दीन बतलाया, अहकामात दीन पर चलने के तौर तरीके सिखलाए, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलाम के जरिए से इंसानियत को हलाल रिज़्क़ कमाने के तौर तरीके उसके बतलाए और उसके आदाब और उसके कवानीन भी सिखलाए। और फिर हज़रत अंबिया इकराम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने बिलखुसूस इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मेहनत और मशक्कत के साथ रिश्ते हलाल के कमाने की तरगीब भी दी और उसकी फजीलत भी बतलाई। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां उम्मत को अहकामात दीन पर चलने की तरगीब दी, वहीं पर रिश्ते हलाल के जरिए से रोजी कमाने की, मेहनत और मशक्कत को उठाने की
तरतीब भी बतलाई अहादीस मुबारका इस बात पर दलालत करती है। आज के इस मौजूदा और पूर्व फिकन दौर के अंदर जहां महंगाई आसमान को छू रही हो और इंसानी जरूरतें रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हो, आमदनी और कमाई के असबाब मुख्तसर और कम होते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से आज घरेलू जिंदगी के अंदर आम इंसान को जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और फिर अपनी जरूरियात जिंदगी को कितनी ही मुख्तसर ही सही समेटने की कोशिशें की जा रही हो, उतने ही अखराजात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जहां हमारी घरेलू जिंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए जहां हम अपनी ख्वाहिशात को मुख्तसर से मुख्तसर करना चाहिए और फिर अपनी दीन और ईमान की हिफाजत के साथ अकीदे और अपने आमान को बचाते हुए घर की चार दीवारी के अंदर अगर हमारे ख़वातीन भी बाहुनर और बासलाहियत बनकर अगर घरेलू जिंदगी के चलाने में अपने शौहरों के, अपने भाइयों के और अपने वालिदैन के मुईन और मददगार बनेंगे तो हम इंशाअल्लाह हमारे घर सुकून का माहौल फराहम करने वाले बन जाएंगे। ऐसे में ख़वातीन इस्लाम के लिए चार दीवारी में रहते हुए पर्दे की पाबंदी के साथ टेलरिंग के हुनर को सीखना, मेहंदी डिजाइनिंग को सीखना और फिर इसके हुनर को फरोग देते हुए हमारे ख़वातीन इस्लाम के लिए लिबास को बनवाना और उसका सीना चार दीवारी में रहते हुए ये हमारे लिए बहुत ही आसान है और जिलानी टेलरिंग क्लासेस से मेरा उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 4 सालों से इनकी यह गरज भी है कि हमारे ख़वातीन के लिबास ख़वातीन में ही बनाए, इसलिए ये औरत पर्दे की चीज है, बाहया है, इसको बाहया ही होना चाहिए और उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि मेहंदी डिजाइनिंग हो या टेलरिंग हो, ये औरतों से खास ताल्लुक रखता है। औरतें अपने लिबास औरतों ही के पास बनवाए। मेहंदी डिजाइनिंग औरतों के लिए एक जीनत की चीज अल्लाह ने बनाई है, तो फिर इस मेहंदी डिजाइनिंग के जरिए से अपने हुस्न को, अपनी खूबसूरती को दोबारा करना ही है, तो ख़वातीन के जरिए से इस अमल को भी अंजाम दिया जा सकता है। वरना तो ख़वातीन इस्लाम जैसा कि आपको मालूम है हमारे शहर मैसूर के अंदर अरसू रोड के अंदर कितने हमारे मारवाड़ी गैर मुस्लिम बिरादरान वतन इस मेहंदी डिजाइनिंग को वो अंजाम देते हैं और हमारी मुस्लिम लड़कियां माएँ खुद अपने बच्चों को लेकर उनके पास जाती है, मेहंदी डिजाइनिंग कराती है। एक तो सबसे पहले पर्दे का मसला है और दूसरा वो गैर मुस्लिम बिरादरान वतन है। हमारे लिए कितनी बड़ी शर्म की बात होती है, मेहंदी औरत की जीनत जरूर है लेकिन उसको अंजाम देने के लिए अल्लाह के हुक्म को तोड़ना, गैर महरम के पास जाना और मर्दों के जरिए से इस अमल को अंजाम देना हमारे लिए बहुत ही शर्म और अल्लाह को नाराज करने वाली बात है। हमारी जिलानी टेलरिंग क्लासेस के मकासद में से एक मकसद यही है कि हमारे ख़वातीन, हमारे मुस्लिम माशरा और मुस्लिम माशरे की हमारी मुस्लिम बेटियां, चाहे वो अपने लिबास को बनवाने में हो या टेलर या मेहंदी डिजाइनिंग को अपने हाथों पर सजाने में हो, औरतों ही का इस्तेमाल करे। जब अल्लाह ने आपको ये बदल दिया है कि एक औरत के जरिए से अपनी जरूरत को, टेलरिंग की, कपड़े बनवाने की, मेहंदी डिजाइनिंग की जरूरत को पूरा कर सकती है, तो फिर अल्लाह के हुक्म को गैरों के पास हम क्यों जाए। इसलिए जितने भी टेलरिंग और मेहंदी क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ, आप पैसों का लालच किए बगैर मुख्तसर पैसों ही में सही आपने इन दोनों हुनरों को अपने माशरे में फरोग दे, इसे बढ़ाने की कोशिश करें, तरतीब दिखाए। मैं ख़वातीन इस्लाम से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने कपड़ों को औरतों के पास बनवाएं। जब ये सीधे रहेंगे तभी उनके पास वो तमाम सिलाई की जो खूबसूरती है वो खुद इनके पास भी आ जाएगी। आमतौर से ये देखा जाता है हमारे माशरे में औरतें अपने कपड़े के बनवाने के लिए मर्द टेलर हजरात के पास जाती है। अब यहाँ शरीयत का मसला मुझे तफसील से बताना नहीं है, बस इतना करना है
कि हम अपने कपड़ों को गैरों के बनवाने में भी बेहयाई है, बेशर्मी है, इसमें भी अल्लाह का हुक्म टूटता है, नबी का तरीका छूटता है, अल्लाह नाराज होता है। और हम अल्लाह को नाराज करते हुए हम दुनिया के अंदर खुश और सुकून की जिंदगी जी नहीं सकते। कब्र में जाएं, वहां भी राहत नहीं मिलेगी। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में भी मुझे और आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं तमाम ख़वातीन इस्लाम से गुजारिश करूंगा, जो सीखे हुए ख़वातीन रात टेलरिंग सर्टिफिकेट हासिल करें, आप अपने इस हुनर को, इस पेशे को आप प्रोफेशनल आप बनाएं और ख़वातीन के खिदमत के जज्बे से आप आगे बढ़कर आए। आप पैसों का लालच न करें, मुफ्त पैसों में इंशाअल्लाह अल्लाह को जब आप राज़ी करने के लिए आप ये खिदमत अंजाम देंगे, अल्लाह मुफ्त पैसों के अंदर बहुत बड़ी बरकत अल्लाह तबारक आपको इनायत करेगा। तो ये जिलानी टेलरिंग क्लासेस के मकासद में से एक मकसद ये है कि औरतें अपनी जरूरतों को औरतों ही से पूरा करें। उसी के लिए इन मकासद के तहत टेलरिंग क्लासेस और मेहंदी क्लासेस वगैरह सिखाए जा रहे, चलाए जा रहे हैं। और खास तौर से हमारे टेलरिंग क्लासेस की मोहतरमा नूर अस्मा साहिबा बड़ी फिक्र के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़े शौक के साथ खिदमत की नीयत से खवातीन ने इस बात को महसूस किया होगा और कितने जज्बे के साथ खवातीन को सिखाने के लिए रोजाना पाबंदी से अपनी क्लास अटेंड करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनके हुनर में बरकत अता फरमाए और बरकत अता फरमाए। अल्लाह उनको सेहत कामिल का नसीब फरमाए। आखिर में जिलानी टेलरिंग क्लासेस के एहतमाम जितने भी यहाँ नौजवान खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वेलफेयर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए से जितने भी इबादी काम, सोशल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं और इनके इरादों में, मकासद में और भी बहुत सारे काम करने हैं। असबाब की किल्लत भी है, वक्त की तंगदामनी भी होती है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम नौजवानों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, कमाई में बरकत अता फरमाए, दिलों के अंदर जोड़ अता फरमाए और उम्मत के नौजवानों को सुधारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए और मजीद खिदमत अंजाम देने की अल्लाह तबारक व तआला हमें सआदत और उसकी तौफीक अता फरमाए। ये मुरादिया वेलफेयर ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वाली जनाब सैयद शाह इश्तियाक पीरा कादरी सुल्तानी और छोटे पीर साहब के फजल अर्जुमन आई जनाब सैयद अहमद पीरा कादरी सुल्तानी दरबार इकबाल इसकी सरपरस्ती करते हैं। इसकी चेयरमैनशिप में ये सारे काम खिदमत अंजाम दिए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी क़ियादत को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उनको इस बनकर और मिल्लत के लिए इससे अच्छा और बेहतर करने की अल्लाह सआदत और उनकी तौफीक अता फरमाए। ये नौजवान भाई भी अपने वक्त को भी लगाते हैं, अपने पैसों को भी लगाते हैं और अपने जनाने को भी खपाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम नौजवानों के अंदर जोड़ अता फरमाकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मजीद और मिल्लत के बेहतर कामों को करने की अल्लाह इन सआदत और उसकी तौफीक अता फरमाए। इनकी जवानियों में बरकत अता फरमाए, रोजी में बरकत अता फरमाए, कमाई में बरकत अता फरमाए। इस महल्ले के खुसूसन आया और नौजवानों के लिए बेहतर खिदमत अंजाम पेश करने की अल्लाह इन सआदत और उसकी तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर मुनादिया वेलफेयर ट्रस्ट के अहबाब ने मुझे मोहम्मद को याद किया और हाजिरी देने का मुझे मौका अता किया और कुछ गुफ्तगू कहने की उन्हें तौफीक मिली। मेरी तमाम अहबाब की से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इल्म की तरक्की के ताल्लुक से इन्होंने जो आगे बढ़कर इल्म मैदान के अंदर कामयाबी हासिल की है, मुसलमान की है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है। मैं जनाब मोहम्मद हिमायूं साहब जिनको जिस लाइन से अवार्ड और हनर किया गया है, इसमें ऑनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम ग्लोबल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जानिब से भी उनके एहसास किया गया है। इसके बाद सीबीएसई के कई रिसर्च काउंसिल 2025 में उनके किया गया। इसी तरह स्पेशल अवार्ड फ्रॉम द जेल पॉपुलेशन
इंफेक्शन सीरियस स्टेट बैक्टीरिया से क्वेश्चन गाइड्स करके इन्होंने कामयाबी हासिल की है। इसके बाद विद्या रत्न अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड, ब्रिटिश काउंसिल इंटरनेशनल टीचर्स अवार्ड, इसमें भी ये बहुमत के जाने से जैसा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूएसए से इन्होंने डिग्री हासिल की। इसी तरह ब्रिटिश के तालीम सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के तालीम सभी ब्रिटिश काउंसिल इंटरनेशनल टीचर्स अवार्ड यहाँ से भी दिया गया। इसी के साथ बेस्ट कस्टमर रिलेशन ऑफिसर भारत एयरटेल कंपनी के तालीम सभी, और इसके बाद बेस्ट टीम लीडर अवार्ड भारतीय एयरटेल लिमिटेड हमारा मुसलमान बड़ी खुशी की बात है कि इसकी ऊंचाई पर पहुंचने तक मुसलमान ये तमाम देश के अंदर कोशिश करते आ रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी और तरह से अता फरमाए, और जो नौजवान साथी लाइन के अंदर जा रहे हैं उनको भी मुस्तकबिल में कामयाबी के साथ इसी तरह एहसास से अल्लाह ताला उनको भी नवाजे। फिर इसके बाद के साथ अपनी की खुशी की जाएगी। जनाब सैयद अहमद फिराम सिद्धा की उन्होंने खुशी करेंगे। सर ऐसा टर्न हो जो सर। हाँ नहीं नहीं सर अपने सर्टिफिकेट हासिल करें। दिव्य जान डॉक्टर अमित बाबू फिर समझे आप दे फर्स्ट देते अब जनाब सानिया कौशल डॉक्टर फसील साहब जनाब फिरदौस सैयद गुलाम शाफिया फारूक पाशा फारूक पाशा तस्लीम पाशा सही अंजुम मुदस्सिर पाशा समीना कौसर अंसर पाशा सर्टिफिकेट सायरा बाबू दाविद पाशा सायरा बाबू डॉक्टर अब्दुल पाशा उस्मा खानम डॉक्टर खान ये क्लास को चाहिए बोलो अच्छा नहवा बानो हाँ डॉक्टर
ये आप ही जवान बोलो बोल रसीना हयात कापी जेल तो बच्चे अभी 11वीं क्लास के अंदर कामयाब है तो उनके सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इंशाअल्लाह तो ये उनसे दरखास्त है कि इसको पूरी तौर पे हम कोशिश करें, सीखकर बैठ जाना नहीं है। इसके ऊपर आप जैसे काम करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस बाकायदा बढ़ेगी और आइंदा भी इंशाअल्लाह इससे ज्यादा बच्चों को इसमें जैसे कि ग्रामीण के साथ देने की कोशिश की जाएगी। बताया गया जिला ने वेलफेयर 11वीं क्लास के जो बच्चे सीखेंगे ऐसे बच्चे खुद काफी बन के बच्चों आज उनके घर के अंदर दूसरों के अंदर कमाई करके घंटा जीना चला। बड़ी खुशी की बात है कि हमें मालूम हुआ कि बहुत से बच्चे यहाँ पर तरबियत दी है जो सीखेंगे और उसने हासिल करने के बाद खुद घरों में काम करके अपने गुजरे मार्च का जगह बना देंगे। बहुत से बड़े स्तर करेंगे, बड़ी खुशी की बात है। अब जो आज के बच्चे उनसे भी मेरे गुजारिश है जो सर्टिफिकेट कई बार बचत रहा तो सीखे सर्टिफिकेट लेने की बात नहीं, बात मिला तो फिर भी जाकर आप इसके ऊपर कोशिश कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे टीचर साहब जो भी बड़े जो टीचर स्टूडेंट्स है ऐसे टीचर मेरी बहुत बड़ी मेहनत के साथ बहुत ही जोर के साथ बच्चों को तालीम करा के ला रही है। इनके साथ अगर काम भी करें तो इंशाल्लाह तो आगे बढ़ सकते हैं। अपने नुमाइंदे साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने कायनात का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस नाचिस को इस काबिल फरमाया। इस बुजुर्गान की दीन औलिया अल्लाह के दरबार में इतनी नवाजिश इतनी इज्जत में बख्शी, इसके लिए तहे दिल से आप सबका पीर साहब का और सभी कमेटी जो भी यहाँ पे मौजूदान जो खिदमत कर रहे हैं नौजवान, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कौम में जज्बे के खातिर जो भी नौजवान जो वेलफेयर कमेटी है, जिला वेलफेयर कमेटी, इसके जरिए से जो भी हमें खवातीन हैं उनको मुकम्मल एक जिंदगी जीने का एक सहारा बनने का जो भी एक इंतजाम किया है, ये बहुत ही शानदार और तारीफ के काबिल है। आजकल माशरे में हम देख रहे हैं हमारा जो रुतबा कहाँ पे है मुसलमानों का या खासकर हमारे खवातीन का। इस जरिए से जब हम अपने आप को जब हुनरबाज बनाते हैं तो खुद चार लोगों के बीच में अपनी जिंदगी को, अपने माशरे में अपने आप को हम कहीं ऊंचा बनाने का कोशिश बिल्कुल हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर बंदा साबित रहे तवक्कल पर, अगर बंदा साबित रहे तवक्कल पर तो गैर से इंतजाम होता है। तो ऐसे बेशक गैबी इंतजाम जो इनके जरिए से बुजुर्गान दीन के दुआओं से जो आजकल हो रहा है, जो हुआ है पिछले 4 साल से, जो लगातार नौजवानों ने खिदमत के लिए, अपने कौम की खिदमत के लिए जो बिड़ा उठाया है, माशाल्लाह ये तारीफ काबिल है। इसके लिए मैं सब लोगों को अभी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे बहुत सारे हमारे खिदमत के लिए, हमारे बुजुर्गान दीन के जरिए से नौजवानों को अगर ऐसे ही कुछ हुनरबाज जो कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन वो पहले हुए उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन वो पहले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग अक्सर रहते हैं खामोश और कामयाब जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो अगर हुनरबाज आप होंगे तो जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी आपको हर फरमाएगा। मुश्किलों से होता है, बहुत मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर किसी को, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, लड़ने वालों के खत्म में सारा चांस होता है। तो उस जज्बे के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बुजुर्गान दीन की दुआओं से इन सभी इल्मानी दीन और इल्म के जो शानदार लोग यहाँ पे बैठे हैं खिदमतगार,
इनके जरिए से आपकी जिंदगी में कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं भी दुआ करता हूँ, हमारी फैमिली बहुत साल से हमें बहुत, जो भी हम बहुत दूर हैं फिर भी हम सब दिल के करीब हैं। तो इसलिए अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो 2 दिन 4 दिन या 4 साल 10 साल में हम ठीक हो सकते हैं। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तरबियत ठीक नहीं है तो हम जिंदगी में नहीं हो सकते। तो इसलिए आप तरबियत पे आप थोड़ा आप पढ़ाई के लिए आप दीन भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा करना है तो सिक्के में 2 के पहलू होते हैं। तो इसीलिए दीन भी और दुनिया भी होना चाहिए। इस मामले में आप लोग खासकर अपने घरों में बच्चों की तरबियत पे थोड़ा, अगर आप थोड़ा भी आप जिम्मेदारी आप लेते हैं तो मैं तो लास्ट में संतुष्ट नहीं, मैं तो थोड़ा 20 साल से कुछ ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मेरे खिदमत को बहुत सारे दुनिया वालों ने थोड़ा देखा है, यूएसए वालों ने देखा है, इंग्लैंड वालों ने देखा है। तो एक नासिक बंदा अगर इतना काम कर सकता है तो आपको भी दीन के इस मोहल्ले में इतने बड़े होके औलिया अल्लाह के दरबार में इनकी दुआओं से आप लोग होते आते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सबको शामिल करेगा, तो तंदुरुस्ती से आबाद रहेगा इस मोहल्ला। तो मैं तहे दिल से पीर साहब और इस कमेटी का और सब लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे फैमिली की तरफ से छोटी आपको पीर साहब को हमारी तरफ से नजराना खुद करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका। थैंक यू। इस से बातें आपको शरीक किया और इसकी तालिबात की आपने हौसला अफजाई की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तरक्की के लिए काम अंजाम देने की सादत और इसकी तौफीक अता फरमाए। तो मुझे पाक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद कुल्लमा ग़फला अन ज़िक्रिही ग़ाफिलून व सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बिमा कुल्ली दाइन व बदाइन व बारिक व सल्ली रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह की पाक परवरदिगार, हम तमाम के लिए बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह हम सबके कहने सुनने को कबूल फरमा और मिल्लत की तरक्की के लिए दिए जाने वाले कामों को अल्लाह कबूल फरमा। कामों के करने वालों के उम्रों में बरकत नसीब फरमा, उनकी कमाई में बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे मानज़िल के लफ्ज़ ख़वातीन हक़ीक़ को बाहुनर का सलाहियत बनने की तौफीक अता फरमा, उनके अंदर भी बनने का शौक़ अता फरमा, शौक़ अता फरमा। बिलखुसूस ख़वातीन इस्लाम को अल्लाह पर्दे का पास रखते हुए अपने आप को हुनरमंद बनकर अपने माशरे के बनाने में सराहने में अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करने की अल्लाह उन्हें सहायता में उसकी तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, ऐ पाक परवरदिगार, इन मुसलमानों ने मिल्लत की या अल्लाह जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमा। इनके जो भी आज़ादी है अल्लाह उन आज़ादी की तकलीफ के मदद से अल्लाह असबाब को मुहैया फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमारी इस मस्जिद को अल्लाह सारे शहर के लिए ईमान बनाने की तौफीक अता फरमा। यहाँ के नौजवानों में इत्तिफाक सारे शहर के लिए मनो अल्लाह इसी सहाबत की तौफीक अता